हे गाइस, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हां दोस्तों, आईबीपीएस ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर सीआरपी एसपीएल 13 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इन पोस्ट के लिए बिना कोई मिस्टेक किए हुए अप्लाई कर सकते हो। 1400 यहाँ पर वैकेंसीज है। जी हाँ दोस्तों, 1400 के लगभग यहाँ पर वैकेंसीज है। इन वैकेंसीज पर आप बिना कोई मिस्टेक किए हुए कैसे अप्लाई कर सकते हो, इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले। तो गाइस, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग पूरी डिटेल प्रोवाइड करा दी गई है। आईबीपीएस ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 1402 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। 1 अगस्त 2023 से 21 अगस्त 2023 तक आप ऑल इंडिया से इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करके इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। पूरी डिटेल रीड करने के बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर अप्लाई ऑनलाइन का ये लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने आईबीपीएस का ये ऑफिशियल पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी कोड फिल करके लॉगिन कर लेना है और फिर अपना फॉर्म फिल करना है। और अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो इस भर्ती के लिए तो आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इस टैब पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है। वही नेम आपको एक बार फिर से एंटर करना है कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद आपको अपना मिडिल नेम और लास्ट नेम एंटर कर देने हैं अगर है तो। अगर नहीं है तो आप इन कॉलम्स को खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। वही मोबाइल नंबर एक बार फिर से एंटर करना है कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद अगर आपके पास कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हो। नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी के शुरू के कैरेक्टर एंटर कर देने हैं और फिर डोमेन नेम इस सेकंड कॉलम से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कंप्लीट ईमेल आईडी एंटर कर देनी है। फिर आपको ये सिक्योरिटी कोड एंटर करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्रोवाइड करा दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिए गए हैं। आपको इन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने फोटो सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। आपके फोटो और सिग्नेचर के लिए यहाँ पर गाइडलाइन दी गई है। गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, इस लिंक पर क्लिक करके आपको गाइडलाइन रीड कर लेनी है। आपका फोटोग्राफ यहाँ पर 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। उसका डायमेंशन 200 × 230 पिक्सल होना चाहिए। सिग्नेचर आपके 10 से 20 KB के बीच में होनी चाहिए। डायमेंशन उनकी 140 × 60 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए। तो यहाँ पर इस क्राइटेरिया के अंतर्गत आपको अपने फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। इन चेक बॉक्सेस को ओके करना है और फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट सेलेक्ट कर लेनी है। IT ऑफिसर स्केल फर्स्ट या फिर स्केल राजभाषा अधिकारी, लॉ ऑफिसर, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर पोस्ट सेलेक्ट कर ले। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका पोस्ट कोड शो हो जाएगा। फिर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWD कैंडिडेट्स है और आपकी PWD का परसेंटेज 40% से वो है। अगर है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करा दें। नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया है, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2 के आते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप उस फैमिली के मेंबर हैं जिनकी मृत्यु 1984 के दंगों के दौरान हो गई थी। अगर है तो यस करें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं। अगर आते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। फिर यहाँ पर आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप एक सर्विसमैन हैं। अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर की किसी कंपनी में कार्यरत हैं। अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। फिर नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि क्या आप CW CRP SPL यानी कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर के CWE CRP SPL के एग्जाम में पहले भी अपियर हो चुके हो। अगर हो चुके हो तो यस करें और फिर कितनी बार आप अपियर हुए हैं वो नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पर एंटर कर दें और फिर यहाँ पर वो
एग्जाम सेलेक्ट कर ले, और अगर नहीं हुए हैं तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर ये फील्ड्स आपके लिए ऑटोमेटिकली डिसेबल्ड कर दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट कर लेनी है, फिर यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना प्री एग्जामिनेशन का सेंटर सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपको अपना मेन एग्जामिनेशन का सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आप आईडी कौन सी यहाँ पर शो करेंगे एग्जामिनेशन के दौरान। आपकी आईडी में आपका नाम वही होना चाहिए जो आपने ऊपर फिल किया है, तो यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना कोई आईडी कार्ड सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर आपका आधार कार्ड, जो भी आईडी आपके पास है यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। फिर उसका नंबर आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी है। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है, फिर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड नंबर देना है, फिर पैन कार्ड नंबर। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके जुड़वा भाई बहन हैं, अगर हैं तो यस करें और उनका जेंडर सेलेक्ट करके नाम एंटर कर दें, नहीं है तो नो सेलेक्ट कर लें। फिर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, फिर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है, और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आपको यहाँ पर सेम एड्रेस फॉर कोरोस्पोंडेंस इस चेकबॉक्स को ओके कर देना है। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप किस एड्रेस पर कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो एड्रेस सेलेक्ट कर लें। फिर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको वैलिडेट योर डिटेल इस बटन पर क्लिक करके अपनी ये सभी डिटेल्स वैलिडेट कर लेनी है, और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप ग्रेजुएट है, तो यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करानी है। गाइस हम यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास डिग्री होनी जरूरी है। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या फिर एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस या फिर डेयरी साइंस या फिर फिशरी साइंस में 4 साल की। तो यहाँ से आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चेकआउट कर लेनी है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन फिल करनी है। तो यहाँ पर आपको अपनी सब्जेक्ट या स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेना है। ग्रेजुएशन का ड्यूरेशन यहाँ पर आपको एंटर करना है, कितने साल की आपकी डिग्री थी, फिर आपने कब इसे पास आउट किया है वो डे, मंथ और ईयर आपको सिलेक्ट कर लेने हैं। मार्क्स की परसेंटेज आपको एंटर करनी है, कितने परसेंट आपके मार्क्स थे, फिर आपको बताना है कि आपकी फर्स्ट क्लास थी, सेकंड क्लास थी या फिर आप पास थे। उसके बाद अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है या डिप्लोमा उसकी डिटेल दे दें। अगर कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको कंप्यूटर सिस्टम की वर्किंग और ऑपरेटिंग नॉलेज है और आपके पास सर्टिफिकेट या डिग्री डिप्लोमा है कंप्यूटर ऑपरेशनल लैंग्वेज का। तो यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको बताना है कि आपके पास यहाँ पर स्टडीज है कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक 1 सब्जेक्ट के रूप में हाई स्कूल या फिर कॉलेज इंस्टीट्यूट में होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपके पास कंप्यूटर एक सब्जेक्ट के रूप में होना जरूरी है, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आपके पास हाई स्कूल में होना एक सब्जेक्ट के रूप में अनिवार्य है इस भर्ती पर, इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको बताना है कि आपके पास सर्टिफिकेट है या फिर डिप्लोमा है या फिर डिग्री है। उसके बाद यहाँ पर आपको कंप्यूटर ऑपरेशन या फिर लैंग्वेज ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है जिसका भी आपके पास सर्टिफिकेट या डिग्री डिप्लोमा है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना नेम प्रोवाइड कराना है, फिर आपको अपनी डेजिग्नेशन यहाँ पर बतानी है, कब से कब तक आपने कार्य किया है वो यहाँ पर डे, मंथ, ईयर आपको सिलेक्ट कर लेने हैं। ड्यूटी की नेचर आपको यहाँ पर एंटर करनी है। अगर आप जॉब छोड़ चुके हैं तो उसके छोड़ने का कारण आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये जो डेट्स आप प्रोवाइड कराओगे यहाँ पर इनके अकॉर्डिंग आपका एक्सपीरियंस का ईयर समय कैलकुलेट होकर आपको शो कर दिया जाएगा। फिर अगर आपको एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप ऐड मोर ऑप्शन पर क्लिक करके एक और रो यहाँ पर ऐड कर सकते हो और अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करा सकते हो। और अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस सेक्शन को खाली छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेजेस की डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर कम से कम आपको एक लैंग्वेज आना जरूरी है, हिंदी लैंग्वेज, रीड, राइट और स्पीक आपको आनी चाहिए। उसके बाद अगर आपको कोई और लैंग्वेज आती है तो उसकी डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करा दें। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके कैरेक्टर से रिलेटेड यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर यस या नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको नो ही सिलेक्ट कर लेना होगा। फिर यहाँ पर आपको ये सभी डिटेल्स फिल करने के बाद वैलिडेट योर डिटेल ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी सभी डिटेल्स वैलिडेट कर लेनी है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक
क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको बैंक प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लेना है। आप जिस बैंक को फर्स्ट में प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर लें, जिसे सेकंड नंबर पर रखना चाहते हैं उसे सेकंड नंबर पर सिलेक्ट करें। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ये सभी बैंक सेलेक्ट कर लेने हैं और फिर आपको वैलिडेट योर डिटेल इस लिंक पर क्लिक करके अपनी डिटेल वैलिडेट कर लेनी है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया जाएगा। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको इन 2 चेक बॉक्सेस को ओके करना है। और अगर आपने कभी अपना नाम चेंज किया है तो यहाँ पर आपको तीसरे नंबर के ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा और फिर आपको यहाँ पर ये सेकंड नंबर का चेक बॉक्स अनचेक करना होगा और फिर आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना है। उसके लिए आपको गाइडलाइन प्रोवाइड कराई गई है। आपको गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पूरी गाइडलाइन प्रोवाइड करा दी गई है। आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन यहाँ पर 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। 240 × 240 पिक्सल में डायमेंशन उसका होना चाहिए और आपका जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन होगा उसका साइज 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। 800 × 40 डायमेंशन इसका पिक्सल होना चाहिए। तो यहाँ पर आकर आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने लेफ्ट थंब इंप्रेशन और अपना ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करके ये सिक्योरिटी कोड यहाँ पर फिल करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको अपना फीस पेमेंट करना है। उससे पहले अगर आप चाहे तो यहाँ पर एप्लीकेशन प्रिंट लिंक पर क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट ले सकते हो फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट प्रोवाइड कराना है। गाइस यहाँ पर जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जनरल ओबीसी के लिए 850 रुपये फीस है। SC ST PWBD कैंडिडेट के लिए 175 फीस का अमाउंट रखा गया है। यहाँ पर अब आपको ये सिक्योरिटी कोड एंटर करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको फीस पेमेंट के गेटवे पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड, QR, UPI के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। डेबिट कार्ड अगर आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको अपना कार्ड नंबर एंटर करना है, उसका एक्सपायरी मंथ और ईयर सिलेक्ट कर लेना है, उसका 3 डिजिट का CVV नंबर एंटर करना है, कार्ड होल्डर नेम एंटर करना है और फिर आपको मेक पेमेंट बटन पर क्लिक कर देना है। मेक पेमेंट बटन पर क्लिक करते ही आपका एप्लीकेशन फीस का पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको उसका एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप अपना IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर CRP SPL 13 के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।